हो रहा है माँ के मंदिर में। बात कल्याणी मल, तुझे तो दुनिया भगवान के स्वरूप मानती है। कल्याणी मल ले लूं तेरी जान, और जिसको समझा देवता बन बैठा कल्याणी मल ले लो तेरी जान, और जिसको समझा देवता बन बैठा। काली का पुजारी होकर इतनी घिनौनी हम तरफ करे तुम आओ क्या जमाना है यार। बाबा खाओ तो बुरा कर रहे हैं और तुम खाओ तो अच्छा कर रहे हो। सारा हिंदू नहीं है तुझे वही लड़की है ये जिसे जीवन दिया तब तुझे बदले है। कौन है तू यहाँ कैसे है आ गया, कौन है पाएगा। मौत आई है तेरी यहाँ खींच करे आज मुल्क अदम की जाएगा। जिंदा को सुरखान से और रखा वतन का मेरा काम है। आज जिंदा यहाँ इसको छोड़ू नहीं, एक नारी के संगे धर्मयों का क्या जो तुम मुझसे लड़े, एक ज्वाला हूँ मैं तू पत्ती दान पसरे, मर गए लड़के मुझसे बड़े। और अगर तेरे करने का उससे तो मेरे सीने ये जो पटाखे लगा रहे हो ना, इन पटाखों को बचा करके रखो, क्योंकि दीपावली का समय आ गया है। अगर पटाखे बचाओगे नहीं तुम्हारे घर के बच्चे रो पड़ेंगे कि पिताजी यार पटाखे लेकर के नहीं है, क्योंकि जिन पटाखों से मेरी बॉडी में कोई इम्प्रेस होने वाला नहीं है। जानता हूँ कि तू अपनी जादू शक्ति पर नाच करता है। समझदार है माँ,
माँ काली के ऊपर घमंड दिखाता। अगर माँ काली का सच्चा भक्त है तो खा माँ काली की सौगंध कि मैं अपनी जादू का सहारा नहीं लूंगा। माँ काली का सहारा नहीं लूंगा तो डाकू धर्मा के भुजाओं की ताकत को लूं, तुझे अंदाजा लग जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ। ऊपर में आकर के लोमड़ी अपनी दोपो कर रही है। आज तेरी शत्रु ने मेरे को अत्यंत क्रोधित कर दिया है। तेरे को बहुत बड़ा घमंड अपनी भुजाओं की ताकत से। ये ले, मैं माँ काली की सौगंध खाता, माँ की कसम खा लेता हूँ कि अब तेरे ऊपर कोई भी जाति प्रहार नहीं करूंगा। मैं अपने आप को बचाने के लिए अब माँ काली का सहारा भी नहीं लूंगा। अरे तुझे मिटाने के लिए मैं अपने जादू का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। इस बात को लेकर के मैं माँ काली की सौगंध खाता हूँ। जरा मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू किस मिट्टी का बना है। कल्याणी मल एक डोखरी जंगल में घूमने लगी, सब्जी में समझ ली कि मैं जंगल का शेरी हूँ। और ये नहीं मालूम कि शेर कोई और है। ये माला डुलाने का मैदान नहीं, ये वीरों का मैदान है। अगर तेरे एक्शन को नकल करता तो मेरे को चोट लग जाती है। सीधी लड़ाई लड़, चला जा। छिछोड़े भैया, ये मुझसे क्या मुकाबला करेंगे? मुझसे मुकाबला करने के लिए शक्ति रोकनी चाहिए। इस लड़की की जान वैसे तो बच गई, लेकिन एक अबला की जान खतरे में पड़ गई। साथियों, मालूम है ये लड़की कौन है? ये कोई और नहीं, ये महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा है, जिसके खून के जाम में हमें जेल भेजा गया था।
और ये लड़की बाबा कल्याणी के पास, ये लड़की अपने होश हवास में नहीं है। कल्याणी बोले बदतमीजी की है, वो बदतमीजी की सजा पाएगा आज नहीं तो कल। लेकिन सबसे पहले इस लड़की को बेहोशी हालत में उठाओ और हम इसे हवेली पहुंचाएंगे, महाराज के समक्ष पेश करेंगे, ताकि महाराज को यकीन हो कि राजकुमारी का मर्डर नहीं हुआ, राजकुमारी का अपहरण हुआ। महाराज की नजरों में मैं निर्दोष साबित हो रहा हूँ। उठाओ और हम इसे हवेली लेकर चलेंगे। विक्रम, ये सामने से कौन जा रहा है? ज्वाला, लगता है कि ये कोई डाकू है और किसी लड़की के लेकर भाग रहा है, और हम इसे इस लड़की को ले नहीं जाने देंगे। आज सामने वाले रास्ते से घेर कर हम उसकी चंगुल से इस लड़की को छुड़ा देंगे। करता है नीच का धर्म। ये डाकुओं का धर्म नहीं कि कोई अपना या किसी लड़की को अपने पास रखे। अगर तुम सब अपने जान की खैर चाहते हो तो इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। अगर लड़की का नाम दोबारा जुबान पर लाया तो याद रख, लोग भूल जाएंगे कि इस घाटी के अंदर कोई डाकू कर्मा था। धर्मा, इस लड़की को हासिल करने के लिए अगर कर्मा को अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो हंसते हंसते ये कर्मा अपने प्राण त्याग देगा। लेकिन तुझे डाकू धर्मा से इस लड़की को हासिल करने के लिए लोहे के चले चबाने होंगे। धर्मा, ये कर्मा उस लोहे के चने को भी अपने दांतों से फोड़ कर रख देगा। अगर लड़की को ले जाना चाहता है, अगर लड़की को ले जाना चाहता है तो हमारी और तुम्हारी बीच में एक शर्त है। धर्मा, शर्त ये है कि तुम्हें हमारे साथ में
जंग करना होगा। अगर आपने मुझे जंग में प्राप्त कर दिया तो 123 लड़की को लेकर चले जाना। ये कर्मा तुम्हारी राह नहीं रोकेगा। हमें यही समझ कर लुटारा है। तेरी शर्त हमें मंजूर है। जो जीतेगा ये लड़की उसी के पक्ष में जाएगी। लेकिन जाना और धर्मा के बीच होगा। बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं। अपने साथियों को हिदायत देना, वरना अंजाम भयानक होगा। धर्मा ये कर्मा के साथी है, ये कर्मा के साथी है। और कर्मा के साथी कभी किसी के पीठ पर वार करना नहीं सीखा, हमेशा सीने पर वार किया है। ज्वाला विक्रम, जंग सिर्फ हमारे और धर्मा के बीच होगा। धर्मा के ऊपर कोई धोखे से वार करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो ये कर्मा तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ धर्मा, अपने भी साथियों से कह देना कि कर्मा के ऊपर कोई धोखे से वार करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि कर्मा के जिस्म में इतना बारूद बंधा है कि कर्मा तो इस दुनिया से जाएगा। लेकिन धर्मा मेरे साथ साथ तुम सब मारी जाओ। ये डाकू धर्मा की शीर है। पीठ पर वार नहीं करते, सीने पर गोली मारते हैं। और कान खोल कर सुनो, जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा। काश जंग में मैं परास्त हो जाता हूं या मेरी मौत होती है तो मेरी लाश लेकर निकल जाना। इस लड़की को डाकू कर्मा के हवाले कर दे। लेकिन भूल कर कोई डाकू कर्मा वह डाकू कर्मा के साथियों पर वार नहीं करेगा। डाकू कर्मा का ऐलान है। ऐसा लगता है कि कोई शेरनी माँ ने तुझे जन्म दिया है। कोई शेर बाप का औलाद है। नहीं यार, कोई माँ ऐसे औलाद को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया जो इस घाटी के अंदर डाकू धर्मा से नजर मिलाकर बातें करे। और धर्मा, मुझे भी लगता है कि हो कोई शेर दिल, इसीलिए कर्मा से टकराने की कोशिश किया है। अन्यथा आज तक जो कर्मा से टकराया है वो ये दुनिया छोड़कर चला गया है। धर्मा, जब तुमने मुझे जन्म में प्राप्त कर दिया
तुम्हारे हाथ के रुके चलाओ अपने इस खंजर को और फाड़ दो ये कर्मा का सीना। ये कर्मा सीना नहीं चाहता है। मौत तो निश्चित मिलेगी, लेकिन मरने से पहले मेरी सवालों को जवाब दे। ये पैदाइशी कर्मा है या जुल्म के कारण इस बिघड़ के अंदर कर्मा बना घूम रहा है? नहीं धर्मा, कोई अपनी माँ की पेट से डाकू बनकर जन्म नहीं लेता है, बल्कि जब इंसान के ऊपर जुल्म होता है और दुनिया के हर रास्ते बंद हो जाते हैं तो सिर्फ एक रास्ता बचता है और वो है बिहड़ का। ये पैदाइशी कर्मा नहीं बल्कि किसी के जुर्म के कारण कर्मा बना है। और बता, ये जो तेरे गले में माला पड़ा है, ये माला किसी के घर धक्का डाला या हत्या करके हासिल किया? ना! ये माला तेरे गले में कैसे आया? नहीं धर्मा, आज तक ये कर्मा किसी गरीब के यहाँ डाके नहीं डाले हैं और ना ही अपने इन हाथों से किसी बेगुनाह की हत्या की है। आप इस माले की बात करते हैं, ये माला एक दिन मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरे गले में डाला था। मैंने किसी की हत्या नहीं की है। तेरे पिता का क्या नाम था जो अपने हाथ से तेरे गले में डाला? धर्मा, मेरे पिताजी का नाम सेनापति बलबीर सिंह था। लेकिन धर्मा, इन सब बातों से तुम्हारा वास्ता क्या है? बेटा, मैं कुछ धर्मा नहीं बल्कि तेरा बाप बलबीर सिंह हूँ। तेरा बाप बलबीर सिंह बेटा मेरे गोद में आ। बेटा, मैं तो सोचा था कि तू जल्लाद के हाथों से मारा गया, फिर पता हटे कि जल्लाद के हाथों से कैसे बच गया, कैसे बच गया। हाँ पापा, भरी रात दरबार से जल्लाद हमें घसीट कर ले गया बियाबान जंगल। लेकिन जैसे ही उसने हमारी गर्दन पर वार करना चाहा, न जाने कि उसके हाथ से शमशीर छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने हमारी जान को बख्श दिया। पापा, दोषी हम नहीं थे। हम तो आसाम का मेला देखकर वापस लौट रहे थे कि अचानक चमन की तरफ शोरगुल सुना और वहां पर दौड़ कर गया तो देखता क्या हूं कि महामंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी की इज्जत से खेलना चाहता था। मैं तो राजकुमारी जी की हिफाजत करके सिर्फ मां के कहने से हम राजमहल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए जा रहा था। लेकिन बेटा, जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? हाँ पापा, मैंने जैसे ही आपसे सच्चाई बतलाना चाहा, उसी वक्त सम्राट उपस्थित हो गए। उनकी डर से, उनकी दहशत से हम आपसे सच्चाई न बतला सके। अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा चलवा दिया। लेकिन पापा, भले रात दरबार, आपने तो अपना फर्ज पूरा किया था, फिर आप अपने जिस्म की खाकी वर्दी उतार कर
अपने जिस्म पर ये काली गति धारण क्यों जाती है? अब मैं सेना पर नहीं रहा, वो वर्दी मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। अब कोई जेल का भागा हुआ मुझे, जेल का खून कलता मेरे सर पर। बेटा, ये लड़की जो देख रहे हैं, ये लड़की कोई और नहीं, ये महाराज की बेटी राजकुमारी है। बेटा, ये राजकुमारी है। बेटा, ये बाबा कल्याणी मल के पास है। वो बाबा कल्याणी मल बाबा नहीं रहा, वो शैतान बन चुका है। वो बहन बेटी की इज्जत लूटना उसका पैसा बन गया। बेटा, जब तुझे जल्लाद के हाथ सौंपा गया तो बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ से बता रहा था कि अपना बेटा अब दुनिया में जिंदा नहीं। तेरी माँ चीख चीख कर रो रही थी, मैं तड़प रहा था, दोनों प्राणी रो रहे थे। तो देखता क्या हूं कि महाराज और रंजीत सिंह, वो दरबार के सिपाही, बंगले को चारों तरफ से घेर लिया, हमें गिरफ्तार करवा लिया और कहा कि मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया। अपने बेटे का दम बर्दाश्त नहीं कर सका, वही बदला मेरी बेटी से चुकाया। मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया, मारकर लाल दरिया में फेंक दिया। और जब रंजीत सिंह बचाने की कोशिश की तो रंजीत सिंह के पैर पर गोली चला दिया। बेटा, किसी पर गोली नहीं चलाया, राजकुमारी का मर्डर नहीं किया, झूठा इल्जाम लगाकर हमें जेल भिजवा दिया। ये तो धन्यवाद जेलर का, उसे रहम आया और हमें जेल से आजाद कर दिया। जेल से बाहर होने के बाद हमें कोई मार्ग नजर नहीं आया, भागकर बीहर पहुंचा और इन डाकुओं का सहारा लिया। अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर डाकू धर्मा के नाम से विख्यात करना पड़ा। लेकिन पापा, ये बतलाइए कि हमारी माँ कैसी है? बेटा, मेरे पास माँ को पूछा। बेटा, जब हमें जेल हो गई, तेरी माँ बंगले में अकेली थी। ये रंजीत सिंह बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ की इज्जत लूट कर, तेरी माँ की इज्जत लूट कर तेरी माँ का खून कर दिया। तेरी माँ दुनिया में जिंदा नहीं है, बेटे नहीं है। अब वो भगवान को प्यारी हो गई। मैं साले तुझे नहीं। रंजीत को नहीं मारोगे, रंजीत मेरा शिकार है। नहीं मारोगे रंजीत, तुम मारने के लिए अब ये बूढ़ा शेर काफी है। तुम नहीं मारोगे, तुम नहीं मारोगे। तो बोलिए पापा, हमारे लिए क्या हुक्म है? बेटा, तेरे लिए बस यही काम है। ये महाराज की बेटी, इसके सर पर जादू का असर है और ये हरकत कल्याणी ने लिखी है। इस लड़की के सर पर जादू डालकर मेरी नजरों के सामने से ही कबला को लेकर भगा है। मैं उसकी इज्जत बचाऊंगा। मैं इस मुल्क का सेना नायक था। वो वर्दी तो मेरे जिस्म पर नहीं है, वो वर्दी तो मेरे जिस्म से दूर है। लेकिन दुनिया को दिखा दूंगा और साबित कर दूंगा कि ताकत वर्दी में नहीं होती, ताकत इंसान के शरीर में होती है। वो जज्बा, वो कुव्वत आज भी मेरे अंदर है। मैं कल्याणी मल के पंजे से उस सबला को छुड़ाऊंगा, क्यों न इसके एवज में मेरी जान चली जाए, हमें परवाह नहीं है। ठीक है पापा,
आप चले उस बाबा कल्याणमल से उस औरत की हिफाजत करें, उसकी जान को बचाएं और भाई दरबार राजकुमारी जी को लेकर मैं जाऊंगा और आपको निर्दोष साबित करेगा। ये आपका बेटा। शाबाश जी, आपका अधूरा कार्य औलाद पूरा करता है। बेटे, तेरे सर पर माँ का आशीर्वाद है, तुझे कुछ नहीं होगा। जब खूनी जल्लाद के हाथों से बच गया तो कोई तुझे मारने वाला पैदा नहीं। अरे जिसको राखे जिसको राखे कामयाब, मार सके न कोई, पाल न पाका कर सके, चाहे जग पैरी। तेरी सर पर माँ का आशीर्वाद है, तुझे कुछ नहीं होगा। और मैं उस कल्याणी मल का पीछा करूंगा, चाहे वो अर्श पर हो या फर्श पर हो या पाताल में छुपा बैठा हो। मैं उसे घोषित निकालूंगा और चौक निकालूंगा और चौन चौन कर मारूंगा, चौन चौन कर मारूंगा। ज्वाला विक्रम सरदार जी, इसका मतलब कि जिस तरह मुझे फंसाया गया है उसी तरह हमारे पिताजी को भी फितरत की जाल में फंसाया गया है। और आज तक जो बाबा दुनिया की रक्षा करता था, आज वही औरत की इज्जत का लुटेरा बन गया है। पिताजी की बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाबा कल्याणमल और महामंत्री रंजीत सिंह ये दोनों एक हो गए हो। अगर ये दोनों एक हो गए होंगे तो बाबा कल्याणमल भाग कर जाएगा महामंत्री रंजीत सिंह के पास, और महामंत्री रंजीत सिंह इस वक्त फरीदाबाद दरबार में मौजूद होगा। वहां पर बहुत सारे कर्मचारी और बहुत से सिपाही होंगे। हमारे पिताजी के साथ फिर से धोखा हो सकता है। इसलिए ज्वाला विक्रम पिताजी के पहुंचने से पहले राजकुमारी जी को लेकर भालेरा दरबार हम लोग पहुंचेंगे। इतना याद रखना कि अगर वहां पर कोई चलाकी करने की कोशिश करता